हेलो गाइस, क्या हाल चाल। सब अच्छा। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। आपको मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का। कल मैं जो हूँ लेक्चर नंबर 4 जो है रिलीज करूँगा, और वो जो है इस वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन अपना निपट लेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो लोग जो कि काम करते हैं सरकार के अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे जो काम करते हैं जो लोग, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। फंक्शनरीज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट नोन एज एग्जीक्यूटिव। अब ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है सरकार का अलग अलग लेवल? तो देखिए, सरकार का जो अलग अलग लेवल है उसमें फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए, सरकार में जो कोई भी काम होता है तो वो कलेक्टिवली काम होता है। कोई भी जो काम होता है वो गवर्नमेंट का, वो कलेक्टिवली होता है, एक साथ काम होता है। एक साथ यानी कि वहाँ के जो उसके जो फंक्शनरीज हैं वो एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, एक साथ काम होता है। ओके, उसका कलेक्टिवली काम होता है। अब इन्हें एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है? वाई कॉल्ड एग्जीक्यूटिव? बिकॉज दे एग्जीक्यूट गवर्नमेंट पॉलिसी। क्योंकि वो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसे क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब भी हम किसी एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लोग गवर्नमेंट पॉलिसी जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसलिए हम अगर किसी एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो गवर्नमेंट के बारे में ही हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसईबीसी रिजर्वेशन जो हुआ था, एसईबीसी रिजर्वेशन ऑर्डर जो आया था, तो ये किसके द्वारा साइन किया गया था? एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया गया था। ज्वाइंट सेक्रेटरी किस चीज के थे? वो थे डीओपीटी के। डीओपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा जो है वो साइन किया गया था। यहाँ से आप जो है नोट पॉइंट स्टार्ट होता है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा वो साइन किया गया था, लेकिन डिसीजन जो है, डिसीजन यहाँ पे क्या है? डिसीजन। डिसीजन जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी ने नहीं लिया था, नॉट टेक डिसीजन। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था? साइन किया था। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने सिर्फ साइन किया था। किस चीज पे? ज्वाइंट सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो है डिसीजन वर एग्जीक्यूटेड। इनका जो डिसीजन था उसे बस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने क्या किया? एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन होंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। समझे? तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो देखिए, ये जो है टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये क्या है? टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। फर्स्ट कौन है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, इन दोनों को क्लासीफाई करने के लिए मैं बस दो ही वर्ड बोलूंगा जो कि इन दोनों के लिए सफिशियंट है। वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? इलेक्टेड, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेलेक्टेड। बस यहां से ही ये दोनों क्लासीफाई हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब इलेक्टेड का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लोगों के द्वारा किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुने जाते हैं। इलेक्टेड बाय पीपुल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि एग्जांपल में आपका एमपीज हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पॉलिटिकल लीडर्स। ये सब आपको क्या होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या होते हैं? सेलेक्टेड होते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इनका पॉलिटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये सेलेक्टेड होते हैं। सेलेक्टेड जैसे कि आपको सिविल सर्वेंट्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए, और बहुत भी रैंक होते हैं। ये जो है एग्जामिनेशन के थ्रू जो है आपको सेलेक्टेड होते हैं। चलिए इन्हें कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं।
हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इतना सा में ही जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है क्लासीफाई हो जाएगा। तो देखिए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो सेलेक्टेड होते हैं, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपको एग्जामिनेशन के थ्रू होते हैं, इनका जो है लॉन्ग टर्म बेसिस होता है या रिटायरमेंट होता है इनका। ये जो है आपको सर्विस में रहते हैं और ऑफिस में रहते हैं। ये जो आपको सर्विस में और ऑफिस में ही रहते हैं, यानी कि ये जो है बहुत सालों तक, रिटायरमेंट तक सर्विस में रहते हैं या ये ऑफिस जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट होता है या रूलिंग पार्टी होता है, ये बदलते रहता है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है। आज किसी की सरकार है तो कल किसी और की सरकार होगी, तो ये बदलते रहता है। अब जो वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं, उसके अंदर में काम करते हैं, असिस्ट और एडवाइस करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह, ये सब जो है आपको असिस्ट और एडवाइस देने का काम करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एमपीज एमएलएस को, उनके जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जो एडवाइजर होते हैं या सेक्रेटरी जो होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो एक आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं। वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। वो जो है एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, उनका कोई चुनाव नहीं होता है। इसलिए वो जो है असिस्ट और एडवाइस करने का काम करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। स्टूडेंट्स, आगे हम जान लेंगे कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके, तो ये हमारा आने वाला टॉपिक होगा। फिलहाल हम अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है व्हाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाले जो टॉपिक है उसमें हम जान लेंगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से क्यों ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो देखिए, इसमें हम जान लेंगे। तो देखिए, मिनिस्टर जो होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं सिविल सर्वेंट से। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट जो है, आपको पता ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। आपको जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से जो सिविल सर्वेंट बनते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और बहुत एक्सपर्ट नॉलेज के होते हैं। वो जो है जैसे कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि एडवाइज़र ऑफिसर्स जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो ये जो है बहुत ज़्यादा जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, नोज मोर अबाउट इकोनॉमिक्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं एडवाइज़र, वो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस मिनिस्टर। आप किसी भी मिनिस्टर से जो है आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मोर नॉलेज का। क्यों? तब पर भी जो है आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की इच्छा को जो है सुप्रीम माना गया है। और लोग जो हैं, ये जो आपको जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, लोगों की इच्छा द्वारा चुने जाते हैं। तो लोगों की इच्छा को क्या माना गया? सुप्रीम माना गया। और जो सुप्रीम होता है वो क्या होता है? ज़्यादा ताकतवर होता है। ओके, हाँ तो देखिए, वही चीज़ बताया गया है कि रीजन इसका बहुत सिंपल है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव से पावरफुल होता है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी जहाँ पे होता है वहाँ पे लोगों का जो विल होता है, लोगों की जो इच्छा होती है, उसे क्या माना जाता है? सुप्रीम माना जाता है, जैसा कि मैंने बताया है। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये क्या होते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए दैट्स वाई, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये लोगों के सवालों का जवाब देना होता है, इन्हें आंसरेबल होते हैं टू पीपुल, आंसरेबल टू पीपुल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर आंसरेबल टू पीपुल। अब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इससे आप ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा नॉलेज का, ये कि ये जो है एक्सपर्ट होंगे एज कंपेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है आपको जो है एग्ज़ाम देके क्वालिफाई होते हैं। एग्ज़ाम में भी वो कौन सा? एग्ज़ाम में भी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का एग्ज़ाम देके जो है वो
क्वालिफाई करते हैं। और यूपीएससी जो है इंडिया का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम होता है, इसलिए जो सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं नॉलेज में। ओके, तो अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, जो मिनिस्टर्स में प्राइम हो, प्रधान हो। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, कंट्री के एक इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है, देखिए प्राइम मिनिस्टर का एक चेन देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किए। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी जो इलेक्शन जीतता है उसका जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, सब नहीं बन सकता है। अब देखिए, या फिर कोलिशन जो होता है, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गठबंधित सरकार। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गठबंधित सरकार। अब जो गठबंधित सरकार होते हैं जिसमें मेजोरिटी पार्टी होता है लोकसभा का, तो वो जो है अपॉइंट किया जाता है एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसका जो लीडर होता है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। वो भी गठबंधित सरकार, वो जिसमें मेजोरिटी पार्टी हो, लोकसभा का मेजोरिटी पार्टी जिसमें होता है, उसे जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर लिया जाता है, उसके लीडर को। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है, प्राइम मिनिस्टर का जो शासन काल है, वो आपको फिक्स्ड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का शासनकाल फिक्स्ड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू एज पीएम। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीएम का जो अपना पद है उसे तब तक कंटिन्यू रख सकते हैं। कब तक? जब तक जो है मेजोरिटी पार्टी उसे अपना लीडर कंसीडर करेगा। जब तक जो मेजोरिटी पार्टी है, बहुमत सरकार जो है, उसे जब तक अपना जो है लीडर कंसीडर करेगा तब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा। उसका टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता है। हाँ तो आगे देखते हैं कि टू बी अ मिनिस्टर और अ पार्ट ऑफ कैबिनेट। किसी मिनिस्टर बनना है या अगर आपको कैबिनेट का पार्ट बनना है, सदस्य बनना है, या पार्ट का मतलब सदस्य है, तो ही और सी शुड बी मेंबर ऑफ राज्यसभा या लोकसभा। उसे जो है क्या होना पड़ेगा? उसे जो है राज्यसभा या लोकसभा का पहले मेंबर बनना पड़ेगा, तब ही वो जो है कोई मिनिस्टर या पार्ट ऑफ कैबिनेट बन सकती है या सकता है। ओके, तो देखिए एक पॉइंट है कि अगर प्रधानमंत्री, इफ पीएम, अगर प्रधानमंत्री अपॉइंट कर लेता है किसी मिनिस्टर को, सोचिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री है वो अपॉइंट कर ले किसी मिनिस्टर को जो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है, तब क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? तो वही चीज है, अगर प्रधानमंत्री किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर ले जो कि ना लोकसभा का मेंबर है और ना राज्यसभा का मेंबर है, तब क्या होगा? तब देखते हैं क्या होता है। तब जो है, अगर वो जो है आपको मेल है सो या फीमेल है जो है, तो उसे जो है आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। जब उसे मिनिस्टर अपॉइंट किया गया तभी से 6 महीने के अंदर जो है उसे जो है क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो देखिए, इंक्लूड्स ऑल रैंक ऑफ मिनिस्टर्स। तो सभी रैंक ऑफ मिनिस्टर को अगर इंक्लूड कर लिया जाए, सॉरी यहाँ पे मिनिस्टर का स्पेलिंग थोड़ा फॉल्ट हो गया है, तो हाँ, तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, तो इंक्लूड्स ऑल रैंक ऑफ मिनिस्टर। सभी रैंक ऑफ मिनिस्टर, जितने भी रैंक्स ऑफ मिनिस्टर है उन सभी को इंक्लूड कर लो, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही होता है। आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैक्सिमम स्टेट कितना होता है? 60 to 80 मिनिस्टर्स जो है आपके जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज में जो है
ये फैसला लेता है। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो नॉर्मली स्टेट्स का जो मिनिस्टर होते हैं उसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं इनके बारे में। हाँ, तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये टॉप लेवल लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? जो रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल लीडर होते हैं और जो इंचार्ज होते हैं कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज के, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। फिर से बोल दूं कि जो रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल लीडर होते हैं जो कि इंचार्ज होते हैं मेजर मिनिस्ट्रीज के, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये मिलते हैं और लेते हैं डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एम फॉर मिनिस्टर, यहाँ पे एम जो है डिनोट्स कर रहा है मिनिस्टर को, यहाँ पे मैं लिख दूं एम फॉर मिनिस्टर। ओके, तो ये जो मिलते हैं और लेते हैं डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए अगला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में। देखिए ये इंचार्ज होते हैं स्मॉल पोर्टफोलियोज के जो ये स्मॉल पोर्टफोलियोज के जो इंचार्ज होते हैं। और ये जो मीटिंग में तभी आते हैं जब इन्हें कोई स्पेशल इनविटेशन दिया जाता हो। यहाँ पे स्पेशल है, स्पेशल इनविटेशन जब इन्हें मिलता है तब ये कोई मीटिंग में आते हैं। आप देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टेट के मिनिस्टर। तो देखिए ये इसका एक ही लाइन है, अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। ये कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच्ड होते हैं। अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है? प्राइम मिनिस्टर के। ओके, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस। कैबिनेट मिनिस्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही है कि मैंने बोला कि रूलिंग पार्टी के जो टॉप लेवल लीडर होते हैं जो कि कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर उन सभी का तो डिफरेंट ओपिनियंस भी आता होगा तो क्या होता है? मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अगर उन सभी का किसी मुद्दे पे अगर डिफरेंट ओपिनियन आता है तो क्या होता है? तो उन्हें जो है एवरीवन हैज टू ऑन या गो विथ कैबिनेट डिसीजन। तो प्रत्येक को जो है कैबिनेट डिसीजन मानना पड़ता है। कैबिनेट जो पूरा मिल के डिसीजन लेता है वो मानना पड़ता है। कैबिनेट का हेड कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर का हेड कौन होता है? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से रहिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू।